नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के आधार पर हम प्रैक्टिस सेट सीरीज आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं टेस्ट नंबर 18 के ऊपर। प्रिय विद्यार्थियों, आज के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हमने कृष्ण भक्ति शाखा के फुटकल कवियों पर आधारित प्रश्नों को रखा है और इस उम्मीद से रखा है कि आगामी जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं अलग-अलग हिंदी पट्टी क्षेत्रों में सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये प्रैक्टिस सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रही है और साथ में यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूनिट 2 से लेकर तमाम यूनिट जो हैं जिनमें हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी के रचनाकार इत्यादि से सवाल बनते हैं, उनके दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आगामी समय परिवर्तनों का दौर हो सकता है, परीक्षाओं में फेरबदल होने के आसार बहुत हैं। अब हो सकता है कि वो दिन लौट जाए कि रिटेन लिखित एग्जाम के आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाए। हरियाणा ने इसकी शुरुआत कर दी है, उत्तर प्रदेश में भी धीरे-धीरे इसकी खबर आ रही है। तो उम्मीद है कि जिस तरीके से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का लाइन बाय लाइन अध्ययन किए और अब ऑब्जेक्टिव तौर पर अध्ययन कर रहे हैं और इसमें जो शुक्ल जी के कवियों पर आधारित कथन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, क्योंकि लिखित परीक्षाओं में लिखावट के साथ साथ आपकी प्रस्तुति कैसी है, आप किन आलोचकों के कथनों को रख रहे हैं, किन की पंक्तियों को रख रहे हैं, किस तरीके से आप अपने आंसर को आकर्षित और प्रभावित कर रहे हैं, उनके दृष्टिकोण से भी ये प्रैक्टिस सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बातें तमाम हैं, हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, जाको जस है जगत में, जगत सराहे जाहि, ताको जीवन सफल है, कहत अकबर शाही। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया है छीहल, कृपाराम, नरोत्तम दास, रहीम। तो हमें बतलाना है कि ये पंक्तियां किस कवि द्वारा लिखी गई हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं, जो कि अकबर के दरबार में रहने वाले एक कवि थे और साथ में प्रशासन में भी इनकी भूमिका रही है। अगला जो प्रश्न है, त्यों बलि बेनी सुधारि धरी, तू भई छवि यो ललना अरु लालहि, चंपक चारु कमान चढ़ावत, काम ज्यों हाथ लिए अहि बालक। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया बंदीजन, कृपाराम, नरोत्तम दास, रहीम दास। ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? आपका दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका होगा। सही जवाब है ऑप्शन डी, रहीम द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। और आप देख रहे हैं कि इन पंक्तियों में कोई न कोई अलंकार भी है। मान लीजिए ये रचनाकार पर आधारित न होकर अलंकार और व्याकरण पर आधारित क्वेश्चन हो जाए तो आप इसका आंसर क्या बतलाएंगे? आप लोगों के लिए होमवर्क है। आज हमने दूसरे क्वेश्चन के अंदर ही आप सभी को होमवर्क दे दिया है कि इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अगला जो प्रश्न है, अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाने वाले कवियों में नहीं थे। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर का साहित्य के प्रति भी काफी लगाव था। उन्होंने साहित्य को प्रमोट किया और उस जमाने में बहुत सारे कवि उनके दरबार में रहा करते थे और उनकी शोभा बढ़ाते थे। तो अकबरी शोभा दरबार की शोभा बढ़ाने वाले कवियों में नहीं थे, हमें बतलाना है। ऑप्शन दिया गया है नरहरि, गंग, तानसेन, कबीर। तो कौन सा ऐसा कवि है विकल्पों के आधार पर जो अकबर के दरबार में नहीं रहा करते थे या फिर दरबार की शोभा नहीं बढ़ाते थे? सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, कबीर दास का संबंध अकबर से बिल्कुल नहीं रहा है। कबीर का जो संबंध रहा है वो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ये भी आप ध्यान में रखिए। और सिकंदर लोदी कबीर का क्या आपस में रिश्ता था, क्या तनातनी थी, ये सारी चीजें हमने लाइन बाय लाइन इतिहास ग्रंथ पढ़ाते हुए आप सभी को बतला दिया है और संकेत कर दिया इस क्वेश्चन के माध्यम से, ताकि आप एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको हमारी ध्वनि
सुनाई दे कि सर ने बतलाया था कि कबीर सिकंदर लोदी के समय में थे, जबकि अकबर के दरबार में रहने वाले थे नरहरी, गंग, तानसेन, रहीम, ढेर सारे लोग हैं। ठीक है, तो उनको आप अपने दिमाग में रखेंगे। अगला जो प्रश्न है, मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। उपरोक्त कथन किस काल खंड के संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया है वीर काव्य, निर्गुण काव्य, सगुण काव्य, रीति काव्य। तो तमाम काव्यों का नाम दिया गया है। आपका भी दिमाग दौड़ना शुरू कर चुका होगा कि आखिरकार मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। ये कथन तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन किस काल खंड के बारे में ये बात वो कह रहे हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी, सगुण काव्य धारा के अंतर्गत। आप चाहे राम काव्य को देखें, चाहे कृष्ण काव्य को देखें, उसमें मुक्तक रचनाओं के साथ साथ प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा भी बहुत तेजी से आगे बढ़ी हुई थी। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है, देव द्वारा लिखित देव माया प्रपंच नाटक को शुक्ल जी ने नाटक न मानकर क्या माना है? जब आप इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि नाटकों की शुरुआत, जैसे आप रामायण महानाटक, हनुमान नाटक, शब्दों जो इसका शीर्षक है उसमें नाटक शब्द लगा हुआ, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जो नाटक के तत्व होते हैं, जो नाटक की विशेषताएं होती हैं, इन रचनाओं में नहीं पाई जाती हैं। उसी तरीके से देव द्वारा लिखित देव माया प्रपंच नाटक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? मेन क्वेश्चन यही है। ऑप्शन दिया गया है वार्ता, ज्ञान वार्ता, मुक्तक, महाकाव्य। सही जवाब है ऑप्शन बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने देव माया प्रपंच नाटक को ज्ञान वार्ता माना हुआ है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि हमने जो विकल्प बनाया है, आप जानते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही मौलिक ढंग से बनाए जाते हैं और ऑप्शन भी मौलिक ढंग से है। ये है अनुराग हिंदी एकेडमी की खास विशेषता कि एक ही व्यक्ति पढ़ता है, वही क्वेश्चन बनाता है, वही ऑप्शन भी तय करता है। और तय मैंने क्यों किया है, आप देख रहे हैं कि हर ऑप्शन कुछ न कुछ आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा होगा। जब भी हम वार्ता साहित्य की बात करते हैं तो दो तीन रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है। भक्तमाल हो गया, 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्त नामावली, ये सब क्या रहे? वार्ता साहित्य के अंतर्गत रहे। अब आपको मैं पीडीएफ दे देता, लेकिन ये सारी चीजें आप नहीं जान पाते, इसलिए आप अंगुली पकड़कर धीरे धीरे चलिए और आपकी मंजिल कब आपके पास आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रश्न के बहाने आपने देख लिया कि जो देव माया प्रपंच नाटक है वो क्या है? ज्ञान वार्ता है। अगला जो प्रश्न है, इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो जब भी आपने देखा होगा कि शुक्ल जी का नाम होता है तो 99% सही जवाब होता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका भी सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इनके कथनों को पकड़ने के लिए आपको ध्यान में रखना है, कई बार इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, संदेह नहीं होता। इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व काल में एक ओर तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्रोत उमड़ चला। अब साहित्य की चली हुई आती परंपरा क्या रही? जो आप देखेंगे आदिकाल से या फिर उसके पहले कि जो भी साहित्यिक परंपराएं रही, उनका भी धीरे धीरे विकास हो रहा था और भक्त कवियों ने भी अपने दिव्य वाणी का स्रोत जनता के ऊपर एक लिखकर कविताओं को लिखकर प्रभावित किया। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं किसके काल में हो रही हैं? वो किसी और का काल नहीं है, अकबर का काल है, जिनको कि हम सहिष्णु शासक के तौर पर जानते हैं। आप एक चीज ध्यान में रखेंगे
कि यदि रिसर्च स्कॉलर के तौर पर होंगे, पीएचडी इत्यादि के टॉपिक को लेकर आपके मन में आ रहा होगा, तो यहाँ पर एक टॉपिक आप बना सकते हैं कि अकबर के काल में हिंदी साहित्य का क्या विकास हुआ, कैसे विकास हुआ, या फिर इसी तरीके से एक आप टॉपिक बना सकते हैं कि हिंदी साहित्य के विकास में अकबर के दरबारी कवियों का योगदान। इस टाइप से भी आप एक बना सकते हैं जिसमें कि आपको पता चलेगा कि अकबर ने साहित्य को लेकर क्या प्रोत्साहन किया हुआ था और कितने-कितने कवि थे। ये बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है अगर आप रिसर्च के टॉपिक को खोज रहे हैं तो। अगला प्रश्न है, जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। ऑप्शन में कोई हेर फेर नहीं है और उत्तर में भी कोई हेर फेर नहीं है। सही जवाब हो गया ऑप्शन ए। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। लेकिन कथन को हमें ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने इंट्रो में आप सभी से बतलाया था कि जहां भी लिखित एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है, अब वहां पर आप कैसे इन कथनों का प्रयोग करें। मान लीजिए आपको भक्ति काल से संबंधित क्वेश्चन आ गया और आपको बतलाना है कि वो स्वर्ण युग रहा है, तो आप तो कहानी बहुत लिखते हैं, लेकिन अगर इस कथन का उपयोग आप करते हैं कहीं भी, खास तौर से अगर आप इसके निष्कर्ष के तौर पर ही करेंगे और बतला देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इस कालखंड के बारे में ये बात लिखी हुई है कि जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही है। तो तमाम कॉपियों में आपकी कॉपी को बहुत ही अच्छी कॉपी के रूप में रखा जाएगा और ढेर सारे नंबर आपको दिए जाएंगे। जितने नंबर का है उसमें मैक्सिमम नंबर मिलेगा। लिखने के लिए तो सब विद्यार्थी अपना आंसर लिखेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं, हमारी बात को गंभीरता से देखे हुए हैं, क्योंकि मैं आप सभी को बहुत विस्तार में बताता, जिस तरीके से आप विश्वविद्यालयों की कक्षाओं में पढ़ते हैं, उस तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ और पढ़ाता भी हूँ अपने विद्यार्थियों को। लेकिन चूँकि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमसे जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि इस पैटर्न को भी आपके सामने रखना है। आपको यहाँ जुड़कर बहुत अलग महसूस हो रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा होगा कि नहीं, पढ़ाई तो ऐसे ही करना है और मैं दिल से एकदम पढ़ाता हूँ। आप जानते हैं इन चीज़ों को बार-बार हम बताने की कोशिश नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें खुद को मोटिवेट करने के लिए कभी-कभी बोलनी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, पंच सहेली नाम की एक छोटी-सी पुस्तक किसकी है? ऑप्शन दिया गया छीहल, कृपाराम, नरोत्तम दास, रहीम। तो पंच सहेली, आपने सखी सहेली नाम से कई कार्यक्रम सुना होगा। खास तौर से मैं विविध भारती की बात करूं तो वहां पर सखी सहेली नाम का कार्यक्रम पहले आया करता था और सहेली नाम से पत्रिकाएं भी आती हैं। और मैंने तो गांव में भी जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको भी एक दूसरे को सहेली कहते हुए सुना हुआ है, अभी भी चल रहा होगा। अब सहेली धीरे धीरे सखी में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, अब तो फ्रेंड हो गया है। पंच सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक किसकी है? ऑप्शन हमने पढ़ दिया, आप अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर चुके होंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए। छीहल नाम के कवि हैं जिन्होंने की पंच सहेली नाम की रचना लिखी और ये जो पंच सहेली है ये संबत 1575 में लिखा गया था और ये दोहा में है। कुछ छोटी छोटी जानकारियां इसको भी ध्यान में रखिए। दोहा छंद में लिखा गया है और इसमें पांच सहेलियों का विरह वर्णन है, ठीक है, पांच सहेलियों का विरह वर्णन इसमें किया गया है और इसीलिए इसका नाम दिया गया है पंच सहेली। और आप देखेंगे कि सखियों को लेकर प्रेमचंद ने भी एक कहानी लिखा है, दो सखियां करके ऐसी कहानी है जिसमें कि पत्र के माध्यम से आदान प्रदान होती हैं बातें। तो देखिए इस तरीके से साहित्य को कोरिलेट करके आपको देखना है। पंच सहेली नाम की एक छोटी सी पुस्तक किसने लिखी? आप अपने दिमाग में रख लिए, छीहल नाम के कवि हैं। हालांकि इनका नाम बहुत कम परीक्षाओं में आता है, फिर भी अगर आ जाएगा तो आप सही कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है, हरिचरित किसकी रचना है?
ऑप्शन दिया गया लालच दास, कृपाराम, नरोत्तम दास, रहीम। हरिचरित, रामचरित तो हमने सुना था, कृष्णचरित भी सुना है, लेकिन ये हरिचरित किसकी रचना है? सही जवाब है ऑप्शन ए, लालच दास द्वारा लिखी गई रचना है हरिचरित। तो कभी कभार इस तरीके की रचनाएं पूछी जाती हैं, फिर भी हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, तो जरूरी हो जाता है कि किसी भी तथ्य को छोड़े नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उल्लेख हिंदुस्तानी के फ्रांसीसी विद्वान गारसद तासी ने किया है और लिखा है कि उसका अनुवाद फ्रांसीसी भाषा में हुआ है? तो हमें बतलाना है कि ये किस ग्रंथ की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ऑप्शन दिया गया है हरिचरित, बावनी, भागवत दशम स्कंद, पंच सहेली। तो ये कौन सी रचना है जिसका कि गार गारसाद तासी, ये वही तासी हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है। और इतिहास ग्रंथ का नाम आपके दिमाग में आ गया होगा, कितने कवि थे और ताशी का क्या रोल रहा है, ये सारी चीजें आपके दिमाग में गूगल के हिसाब से आ रही होंगी, हमने बतलाया भी है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स या जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो क्या है? तथ्यों का संकलन है। आप अपने दिमाग में कितने तथ्यों को रख रहे हैं, ये आपकी खूबसूरती है, आपकी कामयाबी है। बस यही है, और बाकी कुछ इसमें बहुत खास आ, प्रयोग नहीं करना है आपको। बहुत सारे विद्यार्थी घबराने लगते हैं कि सर इतना तथ्य कैसे याद करें। आप सबसे पहले बैठने की कोशिश कीजिए, आप अपने स्टडी टेबल पर बैठिए, इसके बाद धीरे 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 आपको नहीं लगता है कि कैसे मैंने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ा दिया? अब कैसे अपने हिम्मत मैं बना रहा हूँ कि उसी इतिहास ग्रंथ को ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे अंदर भी तो आता होगा कि इसको मैं कैसे करूँगा? लेकिन मोटिवेशन किससे मिलता है? आप लोगों से मिलता है। जब आप लोग बोलते हैं कि जिस दिन आपका हम क्लास नहीं देखते हैं, उस दिन लगता है कि पढ़ाई ही नहीं हुई। तो मुझे भी, मैं कितना भी व्यस्त रहता हूँ, मैं प्रोफेशनल पढ़ाता भी हूँ, ऐसा नहीं है कि एकदम विशुद्ध तरीके से यूट्यूब पर हूँ। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर आप पेड वालों से भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कई बार ये मुझे खुशी भी देता है, कई बार मुझे चिंता भी मेरे मन में आता है कि बच्चों के दिमाग में कितना भ्रम फैला हुआ है कि पेड के टीचर अच्छे होते हैं। पेड के टीचर जो होते हैं वो मजबूरी में बेचारे पढ़ाते हैं। मैं उनके भी जज़्बे को सलाम करता हूँ कि ठीक है, कुछ न जगह पर कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं ज़रूरी है कि पेड के क्लासेज़ आपको अच्छे ही मिलेंगे। अच्छे क्लास आपको अनुराग हिंदी अकेडमी पर देखने को मिल सकते हैं। तो बातों ही बातों में स्टोरी मैंने आपको सुनाई ताकि आप ऑप्शन पर ध्यान दें, अपने पास कॉपी किताब ज़रूर रखे होंगे और मिलाना शुरू कर चुके होंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, भागवत स्कंद दशम स्कंद नाम की जो रचना है, उसका फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया था गारसद तासी ने। और ये रचना किसकी है, ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है? अगला जो प्रश्न है, हित तरंगड़ी के संदर्भ में असत्य। हित तरंगड़ी, कई बार आपने इसको पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा होगा, खूब सवाल पूछा जाता है। हित तरंगड़ी के संदर्भ में असत्य है। ऑप्शन दिया गया है, दोहा छंद में है, कृपादास की रचना है, रस रीति ग्रंथ है, रीति या लक्षण ग्रंथ का सबसे पुराना ग्रंथ है। तो कौन सी बात है जो आपने हित तरंगड़ी के बारे में पढ़ा था और यहाँ पर वो गलत है? बिल्कुल, आपकी जो पारखी नजर है, सूक्ष्म तरीके से आप वहां तक पहुंच गए होंगे। जो नहीं पहुंच रहा होगा, थोड़ा सा उसको मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कृपादास नाम का कोई कवि नहीं है, बल्कि है तो वो कृपा राम। कृपा राम की रचना है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है? बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, दोहा छंद में है। हो सकता है खुदा ना, मैं बार-बार बोलता हूँ कि वो आ सकता है कि किस छंद में लिखा गया है, क्योंकि चीज़ें हमेशा क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि हित तरंगिणी किसकी रचना है? पहले ज़माने में यही प्रश्न बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन जिस तरीके से प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, प्रतियोगिता बढ़ रही है विद्यार्थियों के बीच में, पढ़ने के बहुत सारे साधन हो गए हैं, पढ़ाने वाले भी हो गए हैं, तब यहाँ पर जो पेपर बनाने वाले हैं, वो चेंज करना शुरू कर दिए हैं, पैटर्न। अब पूछा जा सकता है कि किस छंद में है, कैसा ये ग्रंथ है, ठीक है? और सबसे पुराना ग्रंथ है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि रीति परंपरा के आचार्यों को लेकर काफ़ी डिबेट है। कुछ मानते हैं कि कृपाराम है, कुछ मानते हैं कि चिंतामणि है, कुछ मानते हैं कि केशव दास हैं।
क्योंकि ये सभी क्या है, एक तरीके से समकालीन टाइप के हैं, 40-50 साल का अंतर है, तो लगता है कि किसको माना जाए। तो हर आलोचक क्या है, स्वतंत्र है, जिसको मन करता है उसको मानते हैं और वही परीक्षाओं में आप सभी के लिए क्वेश्चन के रूप में आ जाते हैं और आप उसका सही जवाब भी दे देते हैं। तो इस ऑप्शन को देखिए और उसके हिसाब से अपने दिमाग में बैठाते जाइए। कौन कहता है कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये कहीं न कहीं सब्जेक्टिव भी है। मान लीजिए हित तरंगड़ी पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ जाए, एग्ज़ाम हॉल में जो लिखित परीक्षा है, तो आप अगर इन चारों ऑप्शन को भी लिख देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। अगर 5 नंबर का है या फिर 2 नंबर का भी है, तो 2 नंबर भी पूरा मिल सकता है। जब आप इतना लिखेंगे तब ना, पता चला कि हित तरंगड़ी कृपाराम की है, लिख कर बैठे हुए हैं, दाएँ-बाएँ, इधर-उधर देख रहे हैं कि कुछ एक वाक्य किसी का दिख जाए। अक्सर मैंने बीए और एमए के विद्यार्थियों को गाइडिंग करते हुए ये सब चीज़ें देखा है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी उसी में शामिल हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा-सा बौद्धिक रूप से परिपक्व हैं। आप परीक्षा में बैठने जा रहे हैं जो कि नौकरी वाली परीक्षा है। तमाम ये जो एकेडमिक परीक्षाएँ होती हैं वो थोड़ी भिन्न तरीके की होती हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि लोचन चपल कटाक्ष सर अनियारे विषपुरी मन मृग बेंधे मुनिन के जग जन कहत बिसूरी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया लालच दास, कृपाराम, नरोत्तम दास, रहीम। लोचन चपल कटाक्ष सर अनियारे विषपुरी, ये पंक्तियां किसकी हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, कृपाराम। यानी कि हित तरंगिणी से कहीं न कहीं ये पंक्तियां जुड़ी हुई हैं। अगला जो प्रश्न है, पति आयो परदेस ते ऋतु बसंत को मान झमक झमक निज महल में टहलें करे सुरानी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? आप देख रहे हैं कि इसमें एक नायिका, जब रीति ग्रंथ माना गया तो उसमें नायिका भेद सबसे पहले नंबर पे, रस है, अलंकार है, छंद है, गुण है, नायिका भेद है। तो यहाँ पर देखिए किस पति की बात की जाती है, पति आयो परदेस। आप सभी हिंदी व्याकरण पढ़ते होंगे, उसमें एक सवाल पूछा जाता है कि परदेश से आए हुए पति के लिए एक वाक्य या फिर अ, परदेश जाने वाले पति के लिए एक वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द, यहाँ से आप जोड़ सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने आप सभी को संकेत कर दिया, थोड़ा आप अपने दिमाग को बढ़ाइए। ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत आंसर बता दूँ, आपको लगे कि हाँ ठीक है। थोड़ा-सा थोड़ा-सा आपको पेज-वेज पलटने की ज़रूरत है। पति आयो परदेस ते, ऋतु बसंत को मान, झमक झमक निज महल में टहलें करे सुरान। पति के आने के बाद जो पत्नियों की खुशी होती है, वो शायद इस पंक्ति में पूरी बतलाई गई है। किसकी पंक्ति है? ऑप्शन दिया गया लालच दास, कृपाराम, सेनापति, रहीम। सही जवाब हो गया ऑप्शन बी, कृपाराम द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां हैं। हमने जानबूझकर, और वो काम अनुराग हिंदी एकेडमी, रजनीश कर सकते हैं, जानबूझकर मैंने इसमें सेनापति को रखा हुआ है ताकि आप जानते हैं कि सेनापति किस चीज के लिए जाने जाते हैं। ऋतु वर्णन के लिए जाने जाते हैं, प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो महीनों से तमाम शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगे कृपाराम तो नहीं होंगे। क्योंकि यहाँ पर ये सीरीज एकदम से क्रमबद्ध तरीके से चल रही है, तो आप सही जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं बार-बार आप सभी से कहता हूँ कि फाइनल एग्ज़ाम आप ध्यान रखिए, उसमें कितना मनोवैज्ञानिक प्रेशर होता है, एक-एक नंबर पर फाइटिंग होती है। तो लोग बहुत दिमाग लगाना शुरू करते हैं, दिमाग लगाना लगाने के बाद बता देंगे ये सेनापति का होगा, लेकिन किसका है ये? सही जवाब है कृपाराम। अगला जो प्रश्न है, अकबर ने महापात्र की उपाधि किस कवि को दी थी? अकबर, जो कि साहित्य को प्रोत्साहित करने वाले थे, उसको प्रमोट करते थे, तो महापात्र की उपाधि एक कवि को उन्होंने दी थी। वो कवि कौन है? ऑप्शन दिया गया नरहरि, गंग, तानसेन, नरहरि बंदी जन। ठीक है? तो यहाँ पर हमें बतलाना है कि ये उपाधि किस कवि को दिया गया था? सही जवाब है ऑप्शन डी, नरहरि बंदीजन को उन्होंने महापात्र की उपाधि दी थी। ठीक? तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि अकबर ने किसको उपाधि दी थी? नरहरि बंदीजन। और इतिहास ग्रंथ में आप पढ़ेंगे तो ये शब्द इसके पहले ही लगा हुआ है। ठीक? यहाँ पर ऑप्शन को देखते हुए कुछ विद्यार्थियों के मन में आ सकता है कि सर आपने 2-2 नरहरि रखा हुआ है। तो एक में आप देख रहे हैं कि पूरा नाम है, एक आपको भ्रमित करने के लिए। कई बार होता है ना आंसर की,
जो आंसर की में दिया जाता है वो कई सही रहता है, अपना उसका तर्क होता है, तो उसी के हिसाब से। अब ये नरहरि नाम का आप देखेंगे कि तुलसीदास के गुरु भी थे, तो हो सकता है कि ये उनके संदर्भ में हो। इसलिए आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ रहना है कि ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही जवाब हो गया। मेन आपको ध्यान रखना है कि नरहरि बंदीजन को अकबर ने महापात्र की उपाधि दी हुई थी। अगला प्रश्न है, नरहरि बंदी जन की रचना नहीं है। रुक्मणी मंगल, छप्पय नीति, कवित्त संग्रह, ध्रुव चरित्र। तो नरहरि बंदी जन अक्सर कम आते हैं, लेकिन दिन खराब हो तो इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, ध्रुव चरित्र नाम की जो रचना है वो नरहरि बंदी जन की नहीं है। और बाकी ऊपर की जो तीनों रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी दो पुस्तकों का पहले उल्लेख किया, फिर लिख दिया कि एक तीसरी पुस्तक भी इनकी दिखलाई पड़ती है। तो ये तीनों पुस्तकें हैं, ठीक है, रुक्मणी मंगल, छप्पय नीति, कवित्त संग्रह, ये नरहरि बंदीजन की रचना है। ध्रुव चरित्र नाम की जो रचना है वो है नरोत्तम दास की। आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने सुदामा चरित्र तो पढ़ा था, लेकिन ये ध्रुव चरित्र कहाँ से आ गया। और कहा गया, शुक्ल जी ने लिखा है कि ये खंड काव्य है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नरहरि बंदीजन की सिर्फ 3 रचनाएं हैं, आपने उन तीनों रचनाओं को देख लिया। अगला प्रश्न है कि अमृत पय नित श्रवई, बच्छ मही थंभन जावई, हिंदू ही मधुर न देहि, कटुक तुरकहि न पियावई। नरहरि बंदीजन के उपरोक्त पंक्तियों के आधार पर अकबर ने बंद करवाई थी। प्रिय विद्यार्थियों, उस जमाने के बहुत सारे ऐसे कवि हुआ करते थे जिनसे शासक प्रभावित हो जाते थे। आजकल के कवियों को मुझे नहीं पता है कि केवल वो विश्वविद्यालयों के ही विद्यार्थियों को प्रभावित कर रहे हैं या फिर उनकी कविताओं का प्रभाव हमारे शासकों पर भी पड़ रहा है। हमने संसद में और विधानसभाओं के जो भी सत्र होते हैं, उसमें नेताओं को बहुत सुना है कविताओं को सुनाते हुए, लेकिन उनकी कविताओं का असर क्या समाज में कुछ अच्छा काम करने के लिए होता है, ये भी रिसर्च की बात है। ठीक है, आजकल के ढेर सारे कवि आपको देखेंगे कि अपना ग्रुप बना लिए और तमाम लोगों से इधर-उधर प्रचारित करवाते हैं कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, मुझे कवि घोषित कीजिए। और वही बाद में आलोचक भी हो जाते हैं, वही बाद में सब कुछ हो जाते हैं। आपने देखा होगा विश्वविद्यालयों में, खासतौर से मैं पूर्वांचल के एक बहुत ही खास विश्वविद्यालय की चर्चा कर रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा। तो इन पंक्तियों के आधार पर आपको बतलाना है कि नरहरि बंदीजन के से प्रभावित होकर अकबर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था। वो कदम क्या है? ऑप्शन दिया गया, मस्जिद प्रवेश को बंद करवाया, मंदिर प्रवेश को बंद करवाया, गोवध बंद करवाया, दरबार प्रवेश बंद करवाया। ये ऑप्शन कौन बना सकता है? ये ऑप्शन यहीं पर आपको दिखाई पड़ सकता है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया, गोवध बंद करवा दिया था अकबर ने। सिर्फ नरहरि बंदीजन एक बहुत बड़ा, अगर देखा जाए कि उस समय इनकी कविताओं की सफलता रही होगी कि उनकी इस कविता को पढ़ने के बाद अकबर को लगा कि नहीं यार, जो गोवध हो रहा है वो अच्छा नहीं, उसको क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। अगला जो प्रश्न है, यद्यपि यह छोटा है तथापि इसकी रचना बहुत ही सरस और दया है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन ग्रंथ के संदर्भ में, तो किस ग्रंथ के बारे में उन्होंने लिखा कि यद्यपि यह छोटा है लेकिन इसकी रचना बहुत सरस है, कवि की भावुकता का परिचय देती है। ऑप्शन दिया गया, ध्रुव चरित, सुदामा चरित, कवित संग्रह, छप्पय नीति। सही जवाब हो गया यहाँ पर ऑप्शन बी, सुदामा चरित नाम की जो रचना है, आपके दिमाग में उसके रचनाकार का नाम भी आ गया होगा, नरोत्तम दास। उस रचना के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि बहुत सरस है, भावुकता का परिचय देती है, वो है सुदामा चरित। अगला प्रश्न है, तीस पगा न जगा तन पे, प्रभु जाने को आहि बसै के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु, पाए उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। उपरोक्त पद में कौन सा छंद है?
इस बार हमने क्वेश्चन को अलग तरीके से मोड़ दिया है। मोड़ इसलिए दिया है कि आपका दिमाग थोड़ा-सा फैले। यहाँ पर आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये सुदामा चरित की रचनाएँ दिखलाई पड़ रही हैं। नरोत्तम दास ने इसको लिखा है, लेकिन इसमें कौन-सा छंद है, वो आप सभी को बतलाना है। ऑप्शन दिया गया है दोहा, छप्पय, सवैया, रोला। तो शीस पगा न जगा तनपय, प्रभु जाने को आहि बसें के ही ग्राम। कोई बतलाया कि ऐसा-ऐसा व्यक्ति है, वो पूरा हुलिया बतलाई गई। इसके बाद वहाँ पर कृष्ण की मुलाकात होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, सवैया छंद में लिखा गया ये छंद है, इसमें सवैया छंद है। क्योंकि मान लीजिए बदलते हुए पैटर्न में एक क्वेश्चन आ जाए और आपको बिल्कुल पता ना हो कि यार इसका मैं कैसे मात्रात्मक गणना करूँ कि कौन-सा इसमें छंद है, क्या है? क्योंकि परीक्षा में कई बार ना हम गिनते हैं तो गड़बड़ा देते हैं। 1 प्लस 2 को हम कई बार 4 लिख देते हैं। इतना प्रेशर होता है, ठीक है? मुझे याद है कि एक बार 3 प्लस 2 लिखना था 5 तो कोई उसको 6 लिख दिया था, गुणा कर दिया। ये काफ़ी प्रेशर होता है परीक्षाओं में, अक्सर जो परीक्षाओं में बैठा होगा वो सही बता पाएगा, बाकी तो फेंकने के लिए बहुत सारे लोग हैं। तो 21 छंद में सवैया छंद में इसको ध्यान रखिए और अगर छंदों पर आप ज़्यादा अध्ययन करना चाहते हैं, तो हमने विस्तार से बतलाया हुआ है। आप जाकर देखिए हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में। अगला प्रश्न है, देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करिकै करुणा निधि रोवे। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पगत हुए। उपरोक्त पंक्तियों का आशय है। अब देखिए ये ऐसी पंक्ति है कि इसको हम बचपन से सुनते आते हैं। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पगत हुए। पहले तो इसमें एक अलंकार है। आपको याद आ गया होगा जब आपने बचपन में मेहनत किया होगा अलंकारों को पढ़ते हुए, तो आपके दिमाग में आ गया होगा, मुझे बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर है देखि सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोवे। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि राम के बारे में तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में देखा जाता है। लेकिन अगर करुणा निधि की बात की जाए तो करुणा निधि कौन है? कृष्ण है। ये चीज अंतर आपको ध्यान में रखना है। ये अंतर आप जब इसी तरीके से सीरियसली पढ़ेंगे तभी आपको ध्यान में आएगा। बहुत लोगों का नाम करुणानिधि भी होता है, पुरुषोत्तम भी बहुतों का नाम है। ठीक है? तो यहाँ पर राम और कृष्ण की तो हमने तुलना कर दी। अब इन पंक्तियों का आशय क्या है? कृष्ण के दीन वात्सलता का वर्णन, ठीक है? सुदामा की दीन वात्सलता का और करुणा, अकबर की दीन वात्सलता और करुणा, नरोत्तम दास की दीन वात्सलता और करुणा। तो यहाँ पर हमने केवल पात्रों का नाम चेंज किया हुआ है। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए है। कृष्ण की दीन वात्सलता और करुणा का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में कर लिए हैं, लेकिन ये फाइनल एग्जाम में आएगा तो आप मुसीबत में आ सकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि 90% विद्यार्थी तो इसको लगा देंगे कि सुदामा की दीन वत्सलता और करुणा की बात की गई है इसमें, लेकिन ये सही बात है करुणा निधि। यहां से आपको इसको कैच करना है। अगला जो प्रश्न है, माधवानल कामंद कला, माधवानल काम कंदला के संदर्भ में असत्य है। यह प्रेम कहानी दोहा चौपाई में लिखी। इसमें पांच पांच चौपाइयों पर एक दोहा या सोरठा है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। यह नरोत्तम दास की रचना है। अब कौन सी बात है जो कि असत्य है? और जैसे ही मैंने ऑप्शन खत्म किया, आप सही जवाब तक पहुंच गए होंगे कि हमने माधवानल काम कंदला के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि ये नरोत्तम दास की रचना है। ये किसकी रचना है? आलम नाम के जो कवि हैं उनकी रचना है। और ये प्रसंग या संदर्भ आपने सूफी काव्य में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, क्योंकि आलम भी किसके दरबारी कवि थे? अकबर के समय में थे। दरबारी तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन समकालीन कहे जा सकते हैं। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि ये रचना प्रेम कहानी पर आधारित है, दोहा चौपाई छंद में लिखी गई है। और जो इसका पैटर्न, खासतौर से जब आप पद्मावत पढ़ेंगे, ठीक है,
या फिर रामचरितमानस पढ़ेंगे या फिर इस रचना को पढ़ेंगे तो इनके पैटर्न को भी पूछा जाता है। पद्मावत और रामचरितमानस दोनों के पैटर्न में थोड़ा-सा अंतर है। वो अंतर क्या है? इसको लेकर हमने कई बार आप सभी से चर्चा की हुई है। थोड़ा-सा आपको देखना पड़ेगा सूफी काव्य और जो भी राम भक्ति काव्य है, लाइन बाय लाइन और प्रैक्टिस सेट दोनों का। हमने क्वेश्चन भी इस पे करवाया हुआ है, आप वहाँ पर देखिए। और चूँकि ये श्रृंगार रस में लिखी गई है, आशा शुक्ल जी का ये कथन इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान में रखिए। ये देखिए ऑप्शन हमने दिया है, लेकिन ये कथन के रूप में भी आ सकता है। यह श्रृंगार रस की दृष्टि से ही लिखी जान पड़ती है, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का किस रचना के बारे में है। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक धैर्य बनाकर यहाँ पर सुन रहे हैं, वो तुरंत बता देंगे माधवानल काम कंदला के बारे में ये अ, तथ्य है। ठीक? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, नरोत्तम दास की रचना नहीं है, आलम की है, माधव नल काम कंदला। अगला प्रश्न है कि दिल्ली पति अकबर सुल्ताना सप्तद्वीप में जाकी आना, धर्मराज सब देश चलावा, हिंदू तुर्क पंथ सब लावा। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? यहाँ पर हमें बतलाना है कि जो पंक्तियां हैं किसकी हैं। ऑप्शन दिया गया है जैसी, नूर मोहम्मद, शेख नबी, आलम। तो जैसा कि मैंने बतलाया आपको, सही जवाब है ऑप्शन डी, आलम द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां। अक्सर हमने देखा कि सूफी कवि कई बार अपने शासकों को भी याद करते हैं कि कौन है। तो जब भी सप्तद्वीप की बात आती है तो मुझे लगा कि बहुत सारे विद्यार्थी जायसी को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। नूर मोहम्मद शेख नबी में ने भी कुछ कुछ ऐसी ही पंक्तियां लिखी हुई हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सही जवाब हो गया आलम द्वारा लिखी गई है। और इससे ये भी पता चल जाता है कि आलम किसके समकालीन थे। अगला प्रश्न है, जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, गदहा को पान कहाँ, ठीक है, निगुनी को गुण कहाँ, दान कहाँ दरिंदों को, सेवा कहाँ सूम की अरंडन की डारसी, मदपी को सूची कहाँ, साच कहाँ लंपट को, नीच को बचन कहाँ, स्यार की पुकार सी। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? आप यहाँ पर देखिए बड़ा ही सवाल उठाया गया है इन पंक्तियों में। और विपरीत जो यहाँ पर विपरीत एक तरीके से तुलनात्मक तरीके से यहाँ पर बात की गई है कि जार को विचार कहाँ, गणिका को लाज कहाँ, गदहा को पान कहाँ, अंधेरे को आरसी, निगुनी को गुण कहाँ, दान कहाँ दरिंद को, सेवा कहाँ सुम की अरंडन की डारसी, मदपी को सूची कहाँ, साच कहाँ लंपट को। लंपट शब्द का प्रयोग खूब किया जाता है और लोग बोलते भी हैं कि वो बहुत लंपट है। यहाँ पर देखिए इस शब्द का प्रयोग कवि ने किया हुआ है। ये पंक्तियां किसकी हैं? मेन क्वेश्चन यहाँ पर ये है। ऑप्शन दिया गया बीरबल, टोडरमल, आलम, गंग। तो हमें बतलाना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा, जो विद्यार्थी किताब लेकर बैठे होंगे वो तुरंत बता देंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी, टोडरमल। अभी तक हमने टोडरमल के बारे में पढ़ा हुआ है। ये भूमि बंदोबस्त से रिलेटेड प्रशासनिक सेवा में भी रहा करते थे और कविताएं भी लिखते थे। जब शासक ही उस समय का कविता में इंटरेस्ट रखता हो, साहित्य में रुचि रखता हो, तो और भी जो रहेंगे वो भी उनका ध्यान जाएगा उधर। तो ये बात लिखी टोडरमल ने, इसको ध्यान रखिए। बड़ी अच्छी पंक्तियां मुझे लगी तो मैंने क्वेश्चन के रूप में रख दिया है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वास्तविक नाम महेश दास था? ऑप्शन दिया गया रहीम, टोडरमल, बिरबल, गंग। तो महेश दास नाम से किसका नाम था? आपने इसको पढ़ा भी होगा वन लाइनर किताबों में, आपके दिमाग में आ रहा होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, सी, बीरबल का नाम था महेश दास। बीरबल। आप अकबर और बीरबल की जो दोस्ती रही है या फिर एक दूसरे के ऊपर विश्वास रहा है, वो सारी कहानियां नैतिक शिक्षाओं में आपने पढ़ लिया होगा। महेश दास को आपको ध्यान में रखना है। कई जगहों पर इनका एक नाम और भी आता है, ठीक है। महेश दास के साथ साथ महेश दास ही ज्यादा पूछा जाता है। इतिहास ग्रंथ में एक नाम का और उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया हुआ है, लेकिन महेश दास ही आप ध्यान में रखिए। बीरबल का वास्तविक नाम था, कई बार परीक्षाओं में आ भी गया है। अगला जो प्रश्न है, दीन देखी सब दीन, एक न दिन्हो दुसह दुख,
तो अब हम कह दीन कछु नहीं राख्यो बीरबल। बीरबल की मृत्यु पर यह सोरठा किसने कहा था? बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद आ गया होगा कि सूरदास की मृत्यु पर किसी ने लिखा था। इसके बाद हित हरिवंश के मृत्यु पर भी हमने आपको बतलाया था कि एक कविता लिखी गई थी। यहाँ पर बीरबल की मृत्यु पर लिखी गई है। और जब कोई मृत्यु पर कविता लिखता है तो ये मानकर चलिए कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए कितना उस जुड़ाव था। तो ये सोरठा किसने लिखा है? ऑप्शन दिया गया टोडरमल, रहीम, अकबर, गंग। आपको आंसर सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस सोरठा को कौन लिख सकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, अकबर ने बीरबल की मृत्यु पर यह सोरठा लिखा कि दीन देखी सब दीन, एक न दिन हो दूसरे दुख, सो अब हम कह दीन कछु नहीं हो राख्यो बीरबल। बीरबल की मृत्यु पर अकबर ने इसको सोरठा में लिखा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि ये पंक्ति पूछ ली जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा छंद है, तो तुरंत आप बताएंगे कि सोरठा छंद है। सोरठा और दोहा में क्या अंतर होता है, ये सभी चीजें हमने छंद वाले वीडियो लेक्चर में पढ़ाई हुई है। आप जरूर देखिए, समय निकाल कर देखिए। अगर आपके पास समय नहीं हो तो बाद में जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, समय किसके पास ज्यादा है? किसी के पास नहीं। मैं आप सभी से जुड़ा हुआ हूं, मैंने समय निकाला है। अगला जो प्रश्न है, कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे, यह कथन किस कवि के संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया बीरबल, रहीम, अकबर, गंग। तो कौन सा ऐसा कवि है जो कविता लिखता था तो अपने को ब्रह्म बताता था? सही जवाब है ऑप्शन ए, बीरबल के बारे में ये बात कही जा रही है कि कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे। तो बीरबल को जरूर ध्यान में रखिए। महेश दास तो एक नाम हमने बतलाया ही था, यहाँ पर ब्रह्म का है। चूंकि नए क्वेश्चन के चक्कर में कई बार ये तथ्य आपको ध्यान में रखने पड़ते हैं और एग्जाम में भी कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चन तो नए आते ही आते हैं जो कि खलबली मचा देते हैं। तो ऐसे ही पढ़िए, आपका भी स्वमूल्यांकन होगा और कई नई चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अगला जो प्रश्न है कि ऐसा कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से ये हाथी से चिरवा डाले गए थे। उपरोक्त कथन किस कवि के संदर्भ में? ऐसा माना जाता है कि एक कवि थे जो किसी नवाब या राजा की आज्ञा से हाथी से चिरवा डाले गए थे। वो कौन कवि थे? ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आंसर के बाद आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, हमने पढ़ा था इसको। ऑप्शन दिया गया कि वो कवि कौन है? टोडरमल, रहीम, अकबर, गंग। वो कवि कौन है? सही जवाब है ऑप्शन डी, गंग के बारे में कहा जाता है कि किसी नवाब या राजा की आज्ञा से हाथी से इनको चिरवाया गया था। और हाथी चीरा होगा तो कैसे किया होगा, आप इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। चूंकि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, थोड़ी सी आपके अंदर अनुभूति, स्वानुभूति, सहानुभूति जैसे शब्द होंगे ही होंगे। अगला जो प्रश्न है, कबहू न भभुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बम, सकत सबाही प्रणाम करे, विदा होत कभी गंग। उपरोक्त पंक्तियां गंग की हैं, यह किस छंद में? ठीक है, यहाँ यहाँ पर भड़ुआ शब्द होना चाहिए था। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, कबहू न भड़ुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बम। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइप करने में गलती हो गई थी। सकत सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। उपरोक्त पंक्तियां गंग की हैं, यह किस छंद में? मेन क्वेश्चन ये था। और इस पंक्ति को आप देखेंगे कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आ चुकी है। ऑप्शन दिया गया दोहा, छप्पै, सवैया, रोला। तो इसमें कौन सा छंद है? सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, दोहा छंद में लिखा गया है और गंग कवि की ये पंक्तियां हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, एक भये प्रेत, एक मिज मारे हाथी, कवि गंग के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया केशवदास, बिहारी, देव, मतीराम। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? सही जवाब है ऑप्शन सी, देव की पंक्ति है गंग के संदर्भ में। ठीक, और प्रिय विद्यार्थियों, एक तथ्य और आपको ध्यान में रखना है,
कई बार हमने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में देखा है कि काव्य के कठिन प्रेत कहे जाते हैं और ऑप्शन दिया जाता है तो बहुत सारे बच्चे आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं और आयोग वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही मानते हैं और क्योंकि वही क्वेश्चन बनाते भी हैं। लेकिन इससे आपको पता चल गया कि यहाँ पर कवि देव ने दो कवियों के बारे में लिखा है। लिखा कि एक भय प्रेत यानी कि जो केशव दास है, ठीक है, और एक मिज मारे हाथी और एक को हाथी मार दिया। अगर किसी की हत्या की जाती है तो वो भी बोला जाता है कि प्रेत ही बनता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर देव ने अपनी कलम चलाई और उन्होंने कहा कि एक भय प्रेत, एक तो हो गए केशवदास कठिन काव्य के प्रेत और दूसरे जो है गंग। गंग की कई पंक्तियां इतिहास ग्रंथ में दी गई हैं शुक्ल जी के। तो इस पंक्ति को भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे विद्यार्थी लड़ने पर उतारू हो जाते हैं कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं कि काव्य की कठिन प्रेत देव ने कहा है। हमने इस पर एक अलग से वीडियो भी बनाई थी कि आप वो गलत तथ्यों को छोड़िए, अब आप इसके खिलाफ एक आवाज भी उठाइए अगर क्वेश्चन आ जाता है तो। हो सकता है कि जो पेपर बनाने वाले हैं अब हमारी पहुंच वहां तक हो जाए तो उनका भी एक तरीके से यहाँ पर चेंज हो कि अब तक तो गलत सवाल बनाए जाते रहे। हालांकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो कि सीधे साधे भोले विद्यार्थी हैं, वो बोलेंगे कि सर अगर एग्जाम में आ जाएगा तो हम क्या करेंगे। एग्जाम के लिए चूंकि आपको वहां पर अंक हासिल करना है तो आपको जो ऑप्शन दिया गया है, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, दोनों ऑप्शन एक साथ आएगा ही नहीं क्योंकि देव जो है कवि है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, आलोचक है। तो आलोचकों का ही नाम रहेगा इसमें, देव का नहीं रहेगा। ठीक है, अगर दोनों आता है तो आप वहां पर देव को आंसर करेंगे। दोनों अगर ऑप्शन में दोनों रहते हैं तो देव को आंसर करेंगे और फिर ले जाकर ये क्लेम करेंगे आप। ठीक है, तो फिर बीमारी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप देख रहे होंगे इस आंसर मतलब जो तथ्य हमने बतलाया आपको, काव्य के कठिन प्रेत शुक्ल जी के लिए हमेशा आता रहता है। लेकिन ये बातें कौन कही हैं, ये बातें कही हैं महाकवि देव ने। ठीक, तो इस तरीके से आप गलत तथ्यों पर भी थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास कीजिए। हालांकि वन लाइनर किताबें पूरा भरी पड़ी हुई हैं और जो भी कोर्स आपको बेचते हैं, नोट्स बेचते हैं, महान नोट्स, उनके में भी यही सब बतलाया गया है क्योंकि उन्होंने किताबें पढ़ी ही नहीं। किताबें जो पढ़ेगा वही आपसे तर्क वितर्क करेगा, आपको सही क्या है गलत क्या है उसके बारे में बतलाएगा। अगला जो प्रश्न है, वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? ऑप्शन दिया गया केशवदास, बिहारी, देव, गंग। वे अपने समय के नर काव्य करने वाले कवियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। नर काव्य क्या होता है? एक तो होता है प्रकृति काव्य, जैसे प्रकृति के सुकुमार कवि। नर काव्य मतलब अगर हम मनुष्यों की संवेदनाओं पर कोई कविता लिखे हो, नर काव्य के अंतर्गत उसको रखा जा सकता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। गंग के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। कवि गंग का काफी अच्छा रहा है और ये अकबर के समय में थे, हमने पहले ही क्वेश्चन में आपको बतलाया हुआ है। अगला प्रश्न है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकवियन के सरदार। गंग के संदर्भ में पंक्ति किसकी है? ये भी पंक्ति खूब पूछी जाती है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा होगा, ये पंक्ति खूब आती है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकवियन के सरदार। अगर कवियों की बात करें तो दो ही लोग हुए, तो एक तो हो गए तुलसीदास और दूसरे हो गए गंग। ये आगे चलकर जो कवि रहे रीतिकालीन कवियों ने ये सारी बातें अपने भक्तिकालीन कवियों के संदर्भ में कही हुई है। अभी पहले आपने देखा कि एक भय प्रेत और एक को हाथी मार दी, उसके बारे में जो बात कही थी वो देव ने कही थी। अब ये तुलसी गंग दो भय सु कवियन के सरदार, ये किसने कहा? ऑप्शन दिया गया दास जी, केशव दास, बिहारी, देव। तो हर प्रश्न का जवाब देव नहीं होगा, इस बार का आंसर चेंज हो गया है। सही जवाब है ऑप्शन ए, दास जी। और ये दास जी कौन है? भिखारी दास। ठीक है, भिखारी दास को बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है? दास जी ने लिखा है। तो तुलसी गंग दो भय सुख कवियन के सरदार, भिखारी दास यानी दास जी ने ये बात कही हुई है गंग के संदर्भ में। अगला जो प्रश्न है, कहते हैं कि रहीम खान खाना ने इन्हें एक छप्पे पर 36 लाख रुपए दे डाले थे। उपरोक्त पंक्तियां किसके संदर्भ में? आजकल आप देखेंगे
कि सबसे जो बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, उसको भी 11-12 लाख के आसपास में ही मिलता है। लेकिन एक छप्पे पर उस जमाने में लोगों का दिल कितना बड़ा हुआ करता था, उस जमाने में 36 लाख की क्या कीमत रही होगी। आप अनुमान लगा सकते हैं, मैं भी केवल अनुमान ही लगा सकता हूँ। किसके बारे में पंक्तियां कही गई हैं? ऑप्शन दिया है केशवदास बिहारी देव गंग। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी। गंग कवि के एक छप्पे पर जो रहीम खान खाना थे, काफी मानते थे इनको, ठीक है, तो उन्होंने 36 लाख रुपया दे दिया। ये तथ्य मुझे काफी रुचिकर लगा, तो मुझे लगा कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि परीक्षाओं में आप देखेंगे कि चमत्कृत कर देने वाले बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाते हैं। ठीक, अगला जो प्रश्न है, शिव सिंह सरोज में लिखा है, शिव सिंह सरोज में लिखा हुआ है कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी कविता में अपना उपनाम तौसनी रखते थे। उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? ऑप्शन दिया गया टोडरमल, बिरबल, मनोहर, गंग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक हवाला दिया हुआ है कि शिव सिंह सरोज नामक एक जो ग्रंथ है, वो किसका ग्रंथ है? आपके दिमाग में आ गया होगा, कब प्रकाशित हुआ था, क्या हुआ था, सारी चीजें आनी चाहिए, नहीं आ रहे हैं तो फिर चिंता की बात है। तो उस ग्रंथ में लिखा गया कि ये फारसी और संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और फारसी में अपना उपनाम तौसनी रखते थे। वो कौन थे? सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, मनोहर नाम के एक कवि हैं, जो कि प्राय बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आप ध्यान में रखिए, पूछ लिया जाए कि किसका उपनाम तौसनी था, तो वहां पर आप लीड कर जाएंगे और मनोहर कवि को बतलाएंगे। अगला प्रश्न है कि शत प्रश्नोत्तरी नाम की पुस्तक किसने बनाई थी? शत प्रश्नोत्तरी, ऑप्शन दिया गया टोडरमल, बीरबल, मनोहर, गंग। तो शत प्रश्नोत्तरी नाम की जो पुस्तक है वो मनोहर कवि द्वारा लिखी गई। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आचार्य मोहि हिंदू तुरक वाद करत संग्राम, इक दीपति सो दीपियत काबा काशी धाम। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया कबीर, रहीम, गंग, मनोहर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंदू तुरक इत्यादि की बात की गई, काबा काशी धाम की बात की गई है, तो किसने की है? सही जवाब है ऑप्शन डी, मनोहर कवि ने इसके बारे में लिखा हुआ है। हालांकि हमने जानबूझकर कबीर और रहीम का नाम दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि भाई हिंदू और तुरक की बात तो केवल कबीर ने किया है, काबा काशी की बात तो कबीर ने किया है, लेकिन आगे चलकर भी कवियों ने कुछ कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, मनोहर। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल प्रकरण 6 के अंतर्गत कितने सगुण फुटकल कवियों को रखा है? ये बड़ा ही मौलिक टाइप का क्वेश्चन कि कितने कवियों का रखा है? 20, 21, 22, 25। और एक क्वेश्चन तब आ सकता है जब आपका दिन खराब हो, आप तमाम तैयारियां करके गए हो, आपको मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आप अनुराग हिंदी एकेडमी से जुड़े हुए हैं, तो आपको भला कौन परेशान कर सकता है? कोई परेशान नहीं कर सकता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, 22 कवियों का उल्लेख आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल प्रकरण 6 के अंतर्गत फुटकल कवियों के रूप में किया है, जिसमें कि हमने आज के प्रैक्टिस सेट में कुल 10 कवियों के ऊपर चर्चा कर ली है। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, इनके उत्तरों का जो एक्सप्लेनेशन, जो व्याख्याएं थी, वो भी आपको अच्छी लगी होंगी। आपको लगा होगा कि पेड क्लास क्या होते हैं? कुछ नहीं होते हैं, वो आत्म संतुष्टि होते हैं। ये क्या है? ये तो आपको मोक्ष तक पहुंचाने वाला प्रैक्टिस सेट है और ये चैनल है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। हमने जो भी होमवर्क इत्यादि पूछा है उसको जरूर आप करके भेजिए, जिससे ये पता चलता है कि आप सभी शुरू से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक की जो अनंत प्रश्नावली है, प्रश्नोत्तरी है, उसको देखते हैं, समझते हैं, आत्मानुभूत करते हैं और लगता है कि आप धीरे-धीरे अपने मंजिल के पास पहुँचते जा रहे हैं, पहुँचते जा रहे हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो इसी हिसाब से आप लगातार इस चैनल पर बने रहिए। बाकी भ्रमित करने वालों चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान बार-बार जाता है। हम सामान्य रूप से मनुष्य की प्रकृति है कि जो चीज़ हमें अट्रैक्ट करती है, हम उसके तरफ जाते हैं। ठीक है? तो आप इन सारी चीज़ों से ऊपर उठिए और
प्रैक्टिस सेट का, इस सीरीज का आनंद लीजिए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।